वो बस रोबोट की तरह सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मैंने इसे कभी घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा। एक रात मैंने अपने शौहर आसिफ से शबनम के बारे में पूछा तो आसिफ ने बताया शबनम एक यतीम लड़की थी। इसके वालिदैन इसे इस घर में लेकर आए थे और फिर आसिफ के वालिदैन की मौत के बाद वो उनके साथ ही रहने लगी थी। लेकिन मुझे वो कुछ अजीब से लगती थी। ऐसा लगता था जैसा उसकी आंखों में कोई बहुत बड़ा राज छुपा हो या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। एक दिन जब मैं बाजार शॉपिंग करने गई थी और जब वापस अपने कमरे में आई तो एक अजीब चीज मैंने देखी। शबनम के कान की बाली मेरे कमरे में मेरे बेड पर पड़ी हुई थी, जबकि शबनम कभी हमारे कमरे में नहीं आती थी और इस कमरे की सफाई भी मैं खुद ही करती थी। इस कमरे की एक चाबी मेरे पास थी तो दूसरे मेरे शौहर आसिफ के पास। तो फिर इस वाकये को मैं अगर भूल भी जाती तब भी आगे जो हुआ था इसे भूल पाना मुश्किल था। अगले दिन मैंने अपने बेड पर भूरे रंग के कुछ बाल देखे। वो बाल मेरे नहीं थे क्योंकि मेरे बालों का रंग सियाह था। ये बाल शबनम के ही थे। तो क्या वो मेरे बेडरूम में आती रहती है और मेरे बेड पर सोती है, लेकिन इसके पास चाबी कहाँ से आई? मैं बहुत उलझी हुई थी। कुछ तो गलत था, कोई ऐसी बात जो मैं नहीं जानती थी। और फिर वो हुआ जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन जब गर्मी की वजह से मैं शॉपिंग करके जल्दी घर वापस आई तो अचानक मुझे कुछ लड़के और लड़की की बात करने की आवाजें आने लगी। इस घर में मेरे और शबनम के अलावा कोई लड़की नहीं थी और शबनम बात नहीं कर सीन कुत्ती थी। तो फिर जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने देखा शबनम किसी से कॉल पे बात कर रही है। मुझे सदमा लगा ये जानकर कि शबनम गूंगी नहीं थी, तो इतने साल तक वो गूंगेपन का ड्रामा क्यों कर रही थी। जब रात को आसिफ आया तो मैंने इसको सारी बात बताई, लेकिन आसिफ ने मेरी बात को एक गलत फहमी कहा। मुझे हर दूसरे दिन कोई झटका लगा रहा था और अगली बार जो हुआ वो तो नाकाबिल यकीन था। मैं जानबूझकर अगले दिन शॉपिंग का बहाना बनाकर घर से निकल गई और 10 मिनट बाद जब वापस आई कमरे में तो मुझे अपने ही बेडरूम से किसी लड़की और लड़के की बात करने की आवाजें आने लगी। मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि शबनम और आसिफ एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इसका मतलब आसिफ ये बात जानता था कि शबनम बोल सकती है और वही राज जानने के लिए अगले दिन में पार्क जाने का बहाना बनाकर अपने ही बेड के नीचे छुप गए। थोड़ी देर बाद कमरे में अचानक शबनम आई और शबनम को देखकर मेरे कदमों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो तो हाय शबनम कोई गूंगी नहीं बल्कि हाय थी, जो अपने गूंगेपन का एक ड्रामा कर रही थी ताकि कोई इसकी हकीकत जाने तक इसे शनाख्त ना सके। आसिफ ने भी ये राज जाना था और इसलिए अपने दोस्तों के साथ इस राज को छुपा कर रखा था। लेकिन जब उनकी बीवी यानी मैं उनका सच जानने के लिए उनके पीछे पड़ गई, उन्होंने मेरी बात को गलत फहमी किया और छुपाने का सोचा कि मैं उनके साथ मजाक कर रही हूँ। आखिर में जब मैं अपने और आसिफ के दरमियान इस मख्फी राज को सामने लाया तो हमने एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी अपने खुद के अंदर छुपे राजों से इस्तेमाल किया। हमने अपने दरमियान भरमार से बिछड़कर एक दूसरे को सच्चाई की कदर करना सीखा। इसके बाद हमने इस राज को दूसरे सब के साथ भी शेयर किया और शबनम के साथ हमेशा के लिए दोस्ती की अहद किया। इसके बाद से हमारे घर में खुशियों का रंग बदल गया और शबनम हमारी महबूबा सी बहन बन गई। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि एक दूसरे के हकीकी चेहरे को जानना और कदर करना बहुत अहम है। हकीकत के पीछे छुपे राज अक्सर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान फासले पैदा करते हैं, लेकिन जब ये राजों को सामने लाया जाता है तो दिल के रिश्ते मजबूत होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।